नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गुप्त काल के वन लाइनर प्रश्नों पर। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? श्रीगुप्त। तो दोस्तों, अगर आपसे यह पूछा जाए कि गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था? श्रीगुप्त। तो चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन जो है वो क्या है? गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था? तो दोस्तों, प्राचीन भारत में क्या है? गुप्त वंश के शासनकाल को क्या है? स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? यानी गुप्त वंश जो था उसने कितने समय तक शासन किया था? तो उसने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया था। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने क्या है? परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो किसने की थी? समुद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या है? परम भागवत की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त के बाद। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या है? गुप्त संवत की स्थापना की थी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो दोस्तों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसको क्या है? देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? या दोस्तों, यहाँ पे पतन का मतलब है बंदरगाह। तो किस बंदरगाह से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था वहां से उनका व्यापार संचालित होता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए कि समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है दोस्तों, और प्रयाग प्रशस्ति से एक रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है, क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो कौन है? हरिसेन। जो हरिसेन है दोस्तों, उन्होंने क्या है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो किसने किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों क्या है? महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो किसकी स्मृति में बनाया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों, उसने क्या है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या दोस्तों? शक विजेता कहा जाता था, क्योंकि उसने क्या है? शकों को युद्ध में पराजित किया था। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या है? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में क्या है? सोने के सिक्के जारी करवाए थे। ठीक है दोस्तों, सोने के सिक्के उसने जारी करवाए थे शकों पर विजय प्राप्त करने पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। जो गुप्त शासक थे उन्होंने क्या कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? यहाँ पे उसका जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, पहला है श्रीगुप्त। तो दोस्तों, श्रीगुप्त ने क्या? आदिराज महाराज की उपाधि धारण की थी। ये दो उपाधियां उसने धारण करी थी। ठीक है दोस्तों, अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने दोस्तों क्या है? शक्रादित्य और क्या है? शक्रोपम की उपाधि धारण की थी। अगला दोस्तों, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दोस्तों पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। अगला है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या है? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो कौन था? सुश्रुत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो कौन था? क्षणपक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रय दाता था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो स्वयं अपने आप में क्या है, एक बहुत ही बड़ा विद्वान था। ठीक है, उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह निवास करता था, जिसे क्या है नवरत्न कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके दरबार में क्या है 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें क्या है नवरत्न कहा जाता था। इनमें कौन कौन से थे दोस्तों? विद्वान कालिदास, धन्वंतरि, क्षणपक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकर पर, वारामिहिर तथा वर रुचि जैसे विद्वान क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? तो कितना अंतर है दोस्तों? 242 वर्ष का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे शक समझ किसने चलाया था? वो किसने चलाया था? कनिष्क ने। ठीक है दोस्तों, किसने चलाया था? कनिष्क ने। और कनिष्क किस वंश से संबंधित है? वो क्या है? कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कौन? कनिष्क। और उसने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा गुप्तकालीन रजत यानी चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? यानी गुप्तकालीन की जो चांदी की जो मुद्राएं थी उनको क्या कहा जाता था? तो उनको क्या दोस्तों? रुपयक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो उसमें दोस्तों तंतुवाई श्रेणी का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो क्या था दोस्तों? सामंतवाद का प्रारंभ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, पहले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? खेती करने योग्य भूमि जो होती तो उसको वहां पे क्या है? क्षेत्र कहा जाता था। अगला है वास्तु यानी निवास करने योग्य जो भूमि होती थी, जहाँ पे लोग क्या है निवास करते थे, अपने घर बनाते थे, उसको क्या कहा जाता था? वास्तु कहा जाता था। अगला है खिल, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी। ये कृषि योग्य भूमि यानी जो बंजर भूमि होती थी, जहाँ पे क्या है किसी भी प्रकार की कृषि नहीं की जाती थी, वहाँ पे उसको क्या कहा जाता था? खिल कहा जाता था। अगला दोस्तों अपरहत यानी जंगली भूमि जो होती तो उसको क्या कहा जाता? अपरहत कहा जाता था। अगला दोस्तों चारागाह यानी पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि, यानी ऐसी भूमि जहाँ पे क्या है पशुओं को चराया जाता था, उसको क्या है? चारागाह कहा जाता था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो किसने किए थे? परवर सेन प्रथम जो था उसने क्या है 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किसमें मिलता है? मुद्रा राक्षस में। और दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो कौन है? विशाख दत्त। ठीक है दोस्तों, कौन है? विशाख दत्त जो है वो क्या है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ था। यानी जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे वो किसके काल में चलाए गए थे? कुमार गुप्त के काल में चलाए गए थे। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासन काल में हुई थी। तो दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना क्या है? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। और कुमार गुप्त प्रथम को क्या है? गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोविंद गुप्त के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो क्या था? व्यापारिक मंडी जो थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि क्या है गुप्त काल में शतरंज को किस नाम से जाना जाता था, तो उसे क्या है? चतुरंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। उसके भारत के बाद कहाँ पहुंचा? ईरान पहुंचा। उसके बाद कहाँ पहुंचा? यूरोप पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? तो किस बंदरगाह से होते थे? ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था उससे होते थे। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था? तो किसने किया था? फाहियान। ठीक है दोस्तों। और फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में क्या है, ये भारत आया था। ठीक है दोस्तों, जो फाहियान चीनी यात्री था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो किसके काल का है? गुप्त काल का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य ऐरान से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऐरान अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। ठीक है दोस्तों, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो दोस्तों गुप्त काल में चीन से क्या है, रेशमी कपड़े का आयात किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो कौन था? आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? अजंता की गुफाओं से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशाखदत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो क्या है? स्कंदगुप्त के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के लिए संवाद किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण शक्कारी कहा जाता था? क्योंकि दोस्तों उसने क्या है, शकों पर विजय के कारण उसको शक्कारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? तो किस अभिलेख में बताया गया है? प्रयाग अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, इसमें स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहा जाता है? निगम कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अग्रहार से क्या तात्पर्य है? तो अग्रहार से तात्पर्य है दोस्तों, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो भूदान होता था उसको क्या है? अग्रहार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वारा गुफा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? ठीक है दोस्तों, तो वारा गुफा का निर्माण क्या है दोस्तों? भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की? दंतिदुर्ग ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो किसका किया जाता था? घोड़ों का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौखरी शासक जो थे उनकी राजधानी कन्नौज में स्थित थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो दोस्तों बाल विवाह की प्रथा दोस्तों कुषाण काल में आरंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो दोस्तों जो प्राचीन काल में क्या है, सिंचाई पर जो कर लगता था उसको क्या है? विदक भागम कहते थे।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे। सिंहनाद, सिंहनाद दोस्तों सेनापति को कहा जाता था। अगला है कुंतल, कुंतल दोस्तों अश्व सेना का प्रधान जो होता था उसको क्या है, कुंतल कहा जाता था। अगला है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त या दोस्तों हस्त सेना का जो प्रधान होता था उसको क्या है, स्कंदगुप्त यहाँ पर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है सामंत या महाराज, यानी नागरिक प्रशासन का प्रमुख जो होता था उसको क्या है, सामंत या महाराज कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों वो किस लिए प्रसिद्ध था, लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु क्या वारंगल प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों के अनुसार चंद्रवंश शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो कौन है दोस्तों, बाण भट्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। तो दोस्तों हर्ष का शासनकाल 606 से 641 ईस्वी तक माना जाता है। तो दोस्तों हर्ष से एक क्वेश्चन दूसरा बनता है कि हर्ष को अन्य किस नाम से जाना जाता था या उसने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी। तो हर्ष ने दोस्तों शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, बिहार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो जो वैनसांग था दोस्तों वो क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में नारियल की खेती का आरंभ हुआ कब से हुआ, सातवाहन काल से हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोसे शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है। तो रेशम के लिए कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था। तो कहाँ था, कन्नौज में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, मथुरा था। ठीक है दोस्तों, यानी मथुरा जो नगर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था। तो किसके हाथ में था, ग्राम सभा के हाथ में था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो कौन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी। तो किसने की थी, वैनसांग ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था। तो किस समय किया था, 672 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, जो हर्षवर्धन था दोस्तों इसने क्या है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक नाटकों की रचना करी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को किस ने नष्ट किया था। तो किसने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या है, ध्वस्त किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था उत्तर गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर है, चीन में दूध भेजने वाले शासक, यानी किन किन शासकों ने क्या है, चीन में दूध भेजे थे। यहाँ पे उस शासकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उनके वंश या राजों के नाम दिए गए हैं। तो पहला है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने क्या है, किस वंश का था, पुष्य भूति वंश का। ठीक है दोस्तों, अगला है नरसिंह तृतीय। तो किस वंश का था, पल्लव वंश का था। ठीक है दोस्तों, अगला है यशोवर्मन। तो किस वंश का था, कन्नौज रमेश। ठीक है दोस्तों, अगला है कलोतुंग। वो था, कलोतुंग प्रथम था चोल वंश का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो किस देवता को, शिव देवता को यह समर्पित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है। तो कहाँ है, कन्हेरी महाराष्ट्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पालीताना मंदिर किस नगर में स्थित है।
तो किस नगर में स्थित है? भावनगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? तो कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है, इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो दोस्तों जो खजुराहो का मंदिर है उसका उनका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। यानी काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। वहाँ पे क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो क्या है? बौद्ध गुफा मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा गुफाओं महाराष्ट्र का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो किन शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट के शासकों ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो किस शैली में हुआ? नागर शैली में दोस्तों भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? ठीक है दोस्तों, तो क्या है उसका तात्पर्य? गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तो क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन हमारा, ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे प्राचीन, सबसे ऊंचा मंदिर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों जो महाबलीपुरम का मंदिर है वो क्या है? पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम नदी के मध्य क्या है? तक्षशिला स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में क्या है? विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक टिप्पणी दी हुई है, आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी एवं वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना की थी। तो आदि गुरु शंकराचार्य जो थे उन्होंने क्या है? इन चार मठों की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द किसे निर्देशित करता है? तो ये करता है मंदिर रचना शैली को निर्देशित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, गंगे गोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने क्या करवाया था? राजेंद्र चोल जो था इसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दोस्तों ये क्या है? बृहदेश्वर मंदिर जो है वो क्या है? द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एलोरा गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने क्या एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों यह सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना गया है? जो कैलाश मंदिर एलोरा है उसको क्या है? शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य माना गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो एलिफेंटा के शैलकृत मंदिर जो है ठीक है दोस्तों, उनकी स्थापना का श्रेय किसे दिया गया है? राष्ट्रकूट शासकों को। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे है? कंबोडिया में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों जो जैन धर्म था उसको क्या है? राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण नरसिंहदेव वर्मन ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है
उसे क्या है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है और क्या है यह उड़ीसा राज्य में क्या स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो क्या है गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो जगन्नाथ मंदिर है वो क्या है उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मंदिर स्थापत्य कला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मंदिर है और वो कहाँ स्थित है? ऐरण का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ऐरण सागर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा मंदिर दोस्तों, बुमरा का शिव मंदिर। तो दोस्तों बुमरा का शिव मंदिर बुमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में स्थित। अगला दोस्तों, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो दोस्तों ये क्या है सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, तिगवा का विष्णु मंदिर। तो दोस्तों ये तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित। अगला दोस्तों, नचना कुठार का पर्वतीय मंदिर। तो दोस्तों ये क्या है नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला दोस्तों, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर। तो दोस्तों ये क्या है भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो दोस्तों ये देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। ठीक है दोस्तों, चाणक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों कौन था? चोल वंश जो था वो क्या है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने क्या है मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उनका निर्माण क्या है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्ति की देवाकृति किस आकार की है? तो दोस्तों क्या है चतुर्भुज के आकार की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो नटराज की कांस्य मूर्ति है उसको किसने बनाया था? चोलों ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो दोस्तों ये ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है कालिदास के नाम का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो दोस्तों ये कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था चोलों का राज्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश के शासक जो थे वो अपने शासनकाल के दौरान ही अपने उत्तराधिकारी क्या है घोषित कर देते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर जो था दोस्तों उसने क्या है चोल साम्राज्य को क्या है समाप्त कर दिया था। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा, प्रमुख राजवंश राजधानी एवं संस्थापक। ठीक है दोस्तों, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वंश है दोस्तों यहाँ पर पल्लव वंश। तो दोस्तों पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों राष्ट्रकूट। तो दोस्तों इनकी राष्ट्रकूटों की राजधानी मन्यखेत में थी और इनका संस्थापक कौन था राष्ट्रकूट वंश का? दंती दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों होयसल वंश की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र। इसका जो संस्थापक था वो कौन था? विष्णुवर्धन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों काकतीय वंश की राजधानी थी अमकोंड में। ठीक है दोस्तों, और इसका संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था। अगला दोस्तों गंग वंश की राजधानी थी कुलाल व तलकाड़ में। ठीक है दोस्तों, और इसका संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैन वंश की राजधानी लखनौती में थी। ठीक है दोस्तों, और इसका संस्थापक कौन था? सामंत सैन। अगला है पांड्य वंश, इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै में। ठीक है दोस्तों, और इनका संस्थापक पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? नेडियोन था। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार, इनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। और इस वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। अगला है दोस्तों
चालुक्य या कल्याणी वंश। ठीक है दोस्तों, इनकी राजधानी कहाँ थी? मन्यखेत, कल्याण में। और इनका संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय जो था वो चालुक्य वंश का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चालुक्य बादामी। ठीक है दोस्तों, इनकी राजधानी कहाँ थी? वातापी में। और इनका संस्थापक कौन था? जयसिंह प्रथम था। ठीक है दोस्तों, अलग है चालुक्य वेंगी, तो इनकी राजधानी कहाँ थी? वेंगी में थी। और इनका संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन जो था वो क्या है? चालुक्य वेंगी वंश का संस्थापक था। अगला है दोस्तों गढ़वाल वंश, तो इनकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी में। और इनका संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। ठीक है दोस्तों, अलग है सोलंकी वंश, तो दोस्तों सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ में थी। और उनका संस्थापक कौन था? मूल राज। अगला है दोस्तों परमार वंश, तो दोस्तों परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी में। ठीक है दोस्तों, और इनका संस्थापक कौन था? उपेंद्र। ठीक है दोस्तों, अलग है कलचुरी वंश, इनकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरा में थी। उनका संस्थापक कौन था इस वंश का? कोकल। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों चौहान वंश, तो इनकी राजधानी कहाँ थी? अजमेर में थी। और इनका संस्थापक कौन था? वासुदेव। ठीक है दोस्तों, अगला है चंदेल वंश, इनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? खजुराहो में। और इन चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नननुक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर क्या है? मदुरई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में मिलते हैं? तो किस में मिलते हैं? उत्तर मेरु में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो किसके किसके कार्यकाल में भेजे थे? कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों कौन था? राजेंद्र प्रथम जो था। ठीक है दोस्तों, उसने बंगाल की खाड़ी को क्या है? चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम्ब वंश जो है उसका उल्लेख नहीं मिलता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तो तमिल भाषा में रचित है। अगला है दोस्तों, कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी में स्थित थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, संगमकालीन प्रमुख साहित्य। ठीक है दोस्तों, तो पहला है दोस्तों त्रिकरुल या कुरल। ठीक है दोस्तों, उसके रचनाकार कौन है? त्रिवलुवर। ठीक है दोस्तों, अगला है अहानानूर, उसके रचनाकार कौन है? रुद्र शर्मन। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों तोल कापियम। ठीक है दोस्तों, उसका रचनाकार कौन है? तोल कापियर। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों जीवक चिंतामणि। ठीक है दोस्तों, जीवक चिंतामणि के रचनाकार लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? तिरुतक्के उद्देवर। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों शिलापादिकम कारम। ठीक है, शिलापादिकारम, उसके लेखक कौन है? इलंगो आदिगल। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों मणि मैखिले। ठीक है दोस्तों, उसके रचनाकार कौन है? शीत लेस त्रिनार। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों मरुग गरियप दई। ठीक है दोस्तों, उसके रचनाकार कौन है? नकीर रई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, तमिल रामायण अथवा रामावतारम का लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? कम्बन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कौन था दोस्तों वो जिसने क्या है श्रीलंका को क्या है पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की? ठीक है दोस्तों, तो कौन था? कुतलोंग प्रथम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, चोल दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम शासन के लिए जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोर्डू के नाम से भी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया था? तो उसका नाम क्या था? अरे कामेडू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम साहित्य में वर्णित कणगी कौन है? तो कौन है दोस्तों? तमिल महाकाव्य मणि मेखले की नायिका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टू वन था जो नेदु नजेरल का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या कणगी पूजा प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो कौन है दोस्तों? संगम वंश का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित? तो वह है मणि मेखले।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो किसने भेजा था? पांडे ने। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तोलकपियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? तो दोस्तों स्कंद। ठीक है दोस्तों, स्कंद, स्कंद का नाम क्या दोस्तों? कार्तिकेय कुमार सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहा जाता था? मरुदम कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उदयपुर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसको जाता था? करिकाल को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवस्था क्या था? तो क्या था? वस्त्र उद्योग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? तो उनको क्या है? यमन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पाले के रचिता रुद्र कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो किसको की थी? करिकाल को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त है? तो किसमें? परिपादल में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा की आरंभ करवाई थी? नेडियोन ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को पांड्य राजा की जीवन रेखा कहा गया है? तो वेंगी नदी को क्या है? जीवन रेखा कहा गया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? तो कौन है? पंपा, पौन्ना एवं रन्ना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कौन था? करिकाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो कौन थे? पेरुन देवनार थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? तिरुवल्लुवर। अगला क्वेश्चन दिया गया है शास्त्रियों यहाँ पर, संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो क्या था? शैव। ठीक है दोस्तों, अगला है, संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? तो उनका रचना काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ साहित्य दिए हुए हैं और उनके साहित्यकार कौन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू विधि के एक प्रसिद्ध पुस्तक दयभाग के रचयिता कौन है? तो दयभाग के रचयिता कौन थे? जीमूत वाहन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट कौन थे? तो दोस्तों आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने क्या है, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टम की पुस्तिका लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित्र के रचयिता कौन है? तो कौन थे? संध्या कर्मनंदी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो कल्हण की जो राजतरंगिणी थी दोस्तों, उसको क्या है, जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों पंचतंत्र किसने लिखे? पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सौंदरानंद किसकी रचना है? तो किसकी? अश्वघोष की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुस्मृति मुख्यतः किसके संबंधित है? किससे संबंधित? तो दोस्तों समाज व्यवस्था से संबंधित। कौन? मनुस्मृति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, मिलिंद पन्हो नामक राजा मिलिंद मिंडार तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में? तो क्या है? नागसेन के मध्य। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो कल्हण की जो राजतरंगिणी जो पुस्तक है दोस्तों, उससे क्या कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की? तो किसने की थी? हाल ने की थी। अगला दोस्तों, बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते थे? तो भास्कराचार्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अष्टदाई के रचयिता कौन है? तो कौन है दोस्तों? पाणिनि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो किससे दोस्तों? चिकित्सा से। ठीक है दोस्तों, और इसकी इसकी चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो चरक ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो कौन है? चंद्र बाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दास कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो कौन है? दंडी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो कौन है? भास्कराचार्य, जो क्या है? लीलावती के लेखक हैं। आगे दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस भाषा सभा को सुशोभित करते थे? तो दोस्तों, जो जयदेव थे वो क्या है? लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? तो दोस्तों, ये पाली ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, नागानंद रत्नावलिता प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? तो कौन है दोस्तों? हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शिलापादिकारम का लेखक कौन था? तो कौन था? इलंगो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का उल्लेख उल्लेख कौन है? तो कौन है दोस्तों? जयानक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्वकोश ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? बृहद संहिता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पे गुप्त काल की क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रचनाकारों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे उनकी रचनाएं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी थी। ठीक है दोस्तों, तो पहला दोस्तों कालिदास। तो कालिदास ने दोस्तों क्या है? मालवी, काग्निमित्र और अभिज्ञान संकुतलम, मेघदूत, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रम वर्षम की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विशाखदत्त। तो विशाखदत्त ने दोस्तों देवी, चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस की रचना की थी। अगला दोस्तों, दंडिन। दंडिन ने दोस्तों दस कुमार चरित काव्य दर्शन की रचना की थी। अगला दोस्तों, सिद्धसेन। तो दोस्तों सिद्धसेन ने क्या है? न्यायोत्तार की रचना की थी। अगला दोस्तों, भास। भास ने दोस्तों स्वप्न वासवादम चारुदत्तम की रचना की थी। अगला दोस्तों, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने दोस्तों क्या है? पंचतंत्र की रचना की थी। अगला दोस्तों, चरक। तो दोस्तों चरक ने क्या है? चरक संहिता की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने दोस्तों क्या है? प्रमाण सिद्धांत की रचना की थी, उसको सूर्य सिद्धांत भी कहा जाता है। और आर्यभट्ट ने क्या? आर्यभट्टियम की भी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ये भी उनकी क्या है? एक पुस्तिका है। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्टियम। अगला दोस्तों, बुद्ध घोष। बुद्ध घोष ने क्या है? विशुद्धि मग्ग की स्थापना की थी। अगला दोस्तों, असंग। असंग ने क्या दोस्तों? योगोचार नामक पुस्तिका लिखी थी। अगला दोस्तों, भाष। भाष ने दोस्तों उर्भंग नामक पुस्तिका लिखी थी। अगला दोस्तों, भारवी। भारवी ने क्या दोस्तों? किरातार्जुनियम पुस्तक लिखी थी। अगला दोस्तों, अमर सिंह। अमर सिंह ने दोस्तों अमरकोश नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला दोस्तों, वत्स भट्टी। वत्स भट्टी ने दोस्तों रावण वध की रचना की थी। अगला दोस्तों, चंद्र गोमिन। उसने क्या दोस्तों? चंद्र व्याकरण की रचना की थी। तो दोस्तों अगला है दोस्तों यहाँ पर लास्ट, वारामिहिर। वारामिहिर ने दोस्तों वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका की रचना की थी।